हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप देखिए कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं बीकॉम सेकंड बीबीएस सेकंड सेमेस्टर 4 यानी इनकम टैक्स। बच्चों कौन सा सब्जेक्ट? इनकम टैक्स। इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। कौन सा बच्चों? इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 22-27। लेक्चर नंबर कौन सा है बच्चों? 4। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 है, लेक्चर 4 है। ये कैसे क्या? तो बच्चों सिलेबस का भी लेक्चर से अपना देख लेना। और सब बच्चों ध्यान में रखना कि हर इसमें न्यू पॉइंट है, हर एग्जांपल में इनकम टैक्स में न्यू पॉइंट है। ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद बच्चों, आपको जो मराठी में पेपर मिलेगा उसको मराठी वालों को मराठी में सॉल्व करना है। इंग्लिश में आप नहीं सॉल्व कर सकते, आपको उसके मार्क नहीं मिलते, ये मुझे मालूम है। मराठी वालों को मराठी में मार्क मिलेंगे, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में मार्क मिलेंगे, इसलिए मराठी वालों बच्चों ने मराठी में एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो बात ध्यान में रखना बच्चों। इसका एग्जांपल नंबर 3 में आपको कैलकुलेशन द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ए एंड बी लिखा अपन ने। क्यों लिखा बच्चों? ये हेडिंग क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने आपको एनुअल वैल्यू पूछा। क्या पूछा बच्चों? एनुअल वैल्यू। हाउस प्रॉपर्टी नहीं तो सर उस एग्जांपल में क्या अदर हमने हमारे जो सर से उन्होंने हमको टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस तरह से लिखने को बोला। बराबर है सर बेटा उनका भी, क्योंकि वो जब आपको सबसे लास्ट में हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालना पड़ता है तब वहां पे एग्जांपल में हाउस प्रॉपर्टी इनकम का हेडिंग देना पड़ता है। ये बात ध्यान में रखना। तो देखो बच्चों, प्रीवियस ईयर जो रहता है आपको 24-25 ईयर जो लास्ट ईयर है। उसके बाद असेसमेंट ईयर लिखना है आपको 25-26 जो करंट ईयर चालू है ना। आपके लिए जो करंट ईयर असेसमेंट ईयर कौन सा है, ये आपको असेसमेंट ईयर थ्योरी में आ सकता है। व्हाट इज द असेसमेंट ईयर, है ना। तो इस तरह से आपको यानी एक्सप्लेन करना पड़ता है आपको। तो इस तरह से आखने करना है। मैंने फॉर्मेट पहले लिख के रखा हुआ क्योंकि आपको मैं मेंशन ज्यादा कर सकता हूँ। देखो यानी कि आपको मैं ज्यादा बता सकता हूँ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा आपको, एग्जांपल नंबर तो आप स्क्रीन पे था, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। हाँ, तो देखो बच्चों, डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस फ्रॉम केसेस। तो उन्होंने बताया आपको कि हाउस फ्रॉम केसेस डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस फ्रॉम केसेस। सिर्फ आपको एनुअल वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? एनुअल वैल्यू। इसमें बच्चों आपको क्या निकालना पड़ा था? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसलिए इसमें डिडक्शन भी बताए थे मैंने। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे डिटरमाइन जो बताया उन्होंने, तो इसका एनुअल वैल्यू निकालना है। एक्सपेक्ट द रेंट हाउस लेट आउट और हाउस टैक्स पेड बाय ऑनर 9,000 10% म्युनिसिपल वैल्यू। 1 2 3 पद है सिर्फ अन हाउस रेंट वैकेंट 1 मंथ एंड 3 मंथ। सर वैकेंट 1 मंथ और 3 मंथ ये क्या है बच्चों? देखो मैं समझा के बताता हूँ। इसलिए अपन ने ए एंड बी, उन्होंने ए एंड बी बताया तो आपको ए एंड बी ही सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे एक्सपेक्ट रेंट 1 लाख दिया उन्होंने, हाउस लेट आउट 10,000 पर एनम है। कितना है बच्चों? 10,000 पर एनम। तो एक्सपेक्ट रेंट जो है 1 लाख, क्या है एक्सपेक्ट रेंट? वो फेयर रेंट है बच्चों। क्या है बच्चों? फेयर रेंट, यानी कि योग्य जो भाड़ा है वो है 1 लाख। कितना है बच्चों? 1 लाख। ओके। हाँ, पहले एवेल्युएशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ ए हाउसेस इस तरह लिखना। रिमाइनिंग वैकेंट्स 1 मंथ, क्योंकि अपन 1 मंथ का वैकेंट सबसे पहले देख रहे हैं। 1 मंथ का मतलब होता है जो वैकेंसी अलाउनेस, रिकाम जे राहिलेलं घर है जो, यानी कि आपका हाउस जो है ये 12 मंथ में से 1 मंथ क्या था? जो खाली था। क्या था बच्चों? खाली था। उस महीने में आपको रेंट नहीं मिला। वैकेंट का मतलब क्या है? 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ का आपको रेंट रिसीव्ड नहीं हुआ, यानी 8 मंथ या 6 मंथ ही आपको रेंट रिसीव्ड हुआ, यानी कि इतने ही महीने आपके हाउस पे जो टेनेंट थे वो वहां पे रहते थे। देखो बच्चों, तो क्या करना है बच्चों? म्युनिसिपल वैल्यूएशन। अब इसमें म्युनिसिपल वैल्यूएशन कहाँ पे दिया है? हाउस टैक्स पेड बाय द ऑनर, यानी कि उसने हाउस टैक्स पेड बाय द ऑनर 10% दिया। कितना परसेंट दिया? ये जो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर है, ये देखो, ये म्युनिसिपल वैल्यू है बेटा। ये क्या है बच्चों? वैल्यू है। ये क्या है? म्युनिसिपल टैक्स है। क्या है बच्चों? टैक्स। ये अलग है, ये अलग है। लेकिन अभी इसमें क्या बोला उन्होंने? 10% दिया। बोले कितना परसेंट? 10%। कितना? 9,000। कितना? 9,000। तो मुझे बताओ 9,000 10% है तो कितनी अमाउंट होंगी कि 9,000 निकली होंगी? तो 90,000 पे 9% निकालते 90,000, यानी कि म्युनिसिपल जो वैल्यू है वो है 90,000। कितने है बच्चों? 90,000। 90,000 पे 10% निकाल के देखो 9,000 आएंगे। कितने आएंगे बच्चों? 9,000 आएंगे। तो यहाँ पे लिखना है आप लोग 9,000। कितना लिखना है बच्चों? 9,000। देखो उसके बाद
अभी देखो बच्चों, 10 हाउस लेट आउट 10,000 पर मंथ बताया, 2 नंबर के पॉइंट में उन्होंने बताया आपको कि हाउस लेट आउट 10,000, कितना बच्चों 10,000। तो देखो बच्चों 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ। तो मैं इसके पहले शायद लिखना भूल गया या बताना भूल गया। तो देखो यहाँ पे जो एक्चुअल रेंट है, यहाँ पे आपको इस तरह से लिख देना है 10,000, जितना भी रेंट रहेगा उतना 10,000 इंटू 12, 10,000 इंटू 12 कितना आएगा बच्चों 1,20,000, 1,20,000। उसमें स्टैंडर्ड रेंट नहीं है क्या बच्चों, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है। देखो तीन ही अमाउंट है, बाद में विच ईवर इज ग्रेटर, इस तरह से आपको लिखना है विच ईवर इज ग्रेटर, सबसे लार्ज जो डिजिट है वो कौन सा है, इसमें से कौन सा है 1,20,000, यानी कि वह यहाँ पे लिखो आप 1,20,000, देखो है ना। तो यहाँ पे फिर आपको क्या नाम है, एक्चुअल रिसीवेंट जो सबसे बड़ी होंगी वो बताना है, एक्चुअल रिसीव्ड रेंट, एक्चुअल रिसीव्ड रेंट हो गया बच्चों। अब देखो म्युनिसिपल टैक्स पेड ऑनर 9,000 दिया उसने, म्युनिसिपल वैल्यू पे 10%, तो आपने 9,000 लिख लिया। वैकेंसी अलाउनेस क्या है बच्चों, वैकेंसी अलाउनेस, वैकेंसी अलाउनेस यानी कि रिमाइनिंग वैकेंट ऑफ 1 मंथ, कितने मंथ उन्होंने ए सेक्शन में बताया आपको कि 1 मंथ बताना है। तो 1 मंथ, तो आपको क्या मंथली है, मंथली कितना है, आपने रेंट कितने टेनेंट को दिया है 10,000 पर मंथ से दिया ना, तो यहाँ पे आपको देना है 10,000, कितना लिखना है 10,000। अनरियलाइज रेंट यानी पिछले साल का आपको कुछ रिसीव्ड हुआ क्या, नहीं हुआ है, इस एग्जांपल में डैश करना, क्या करना है डैश। इसके भी बहुत सारे नियम रहते हैं, अभी इन दोनों के एडिशनल करना 19,000, बस इसको अब आपको क्या करना है बाहर निकालना है, इसको माइनस करना, कभी भी क्या करना है बच्चों माइनस, क्या करना है माइनस, 1,20,000 में से 19,000 माइनस करना है। देखो बच्चों तुम्हारे पास तो अभी यूट्यूब चैनल है, यानी यूट्यूब बेस से आप देख सकते हो, हमारे टाइम पे कुछ भी नहीं था, एक बार सर ने पढ़ा दिया कि हो गया। अभी आप क्या कर सकते हो, रिपीट 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 कितनी भी बार देख सकते हो, जब तक आपके ध्यान में नहीं आता। तो बच्चों पढ़ो लिखो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, सब्सक्राइब किया कीजिए यार, और लाइक भी किया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है फिर। हाँ तो 1,20,000 में से 19,000 माइनस करना, कितने आ जाएंगे बच्चों 1,01,000, यानी कि इसकी जो एनुअल वैल्यू है, एनुअल वैल्यू कितने बच्चों 1,01,000, 1,01,000 इसकी एनुअल वैल्यू आ गई है ना। तो ये एनुअल वैल्यू ए इस तरह से आप लिख सकते हो, एनुअल वैल्यू ऑफ ए हाउस। उसके बाद सेकंड नंबर कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ बी हाउसेस। तो उसने क्या बोला, सिर्फ वैकेंट, क्या बोला सिर्फ वैकेंट नहीं है, वैकेंट 3 मंथ, सॉरी वैकेंट फर्स्ट इसमें 1 मंथ है और सेकंड इसमें 3 मंथ, फर्स्ट इसमें 1 मंथ, सेकंड इसमें 3 मंथ, यानी कि इसमें आपने वैकेंट कितने बताया बच्चों 1 मंथ में 10,000 फर्स्ट इसमें। अब सेकंड इसमें क्या करना है, बाकी सब इसी तरह से लिखना है, सिर्फ वैकेंट के अमाउंट चेंज करना है आपको, 3 मंथ बताना है, कितनी मंथ बताना है 3 मंथ। आपका म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है बच्चों 90,000 है, यहाँ पे लिखो फिर 90,000। उसके बाद फेयर रेंट कितना आपका 1 लाख है, यहाँ पे लिखो फिर 1 लाख। स्टैंडर्ड रेंट आपका नहीं है डैश है ना। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट होगा एक्चुअल रिसीव रेंट, एक्चुअल रिसीव रेंट कितना है उसका 1,20,000। हाँ सेकंड कॉलम में क्या आएगा बच्चों आपका विच एवर इज ग्रेटर है ना, विच ईवर इज क्या बताना आपको ग्रेटर, ग्रेटर ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ग्रेटर, ओके। हाँ अब बस इसमें से सबसे इन तीनों में से 1 2 3 4 इन 4 में से सबसे लार्ज 1,20,000, 1,20,000 आगा बच्चों ध्यान में कौन सी आई एक्चुअल रिसीव्ड रेंट, ये ध्यान में रखना। अभी आपने अभी मैंने शॉर्टकट लिख के दिया, ध्यान में रखना। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर कितना दिया बच्चों, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर ने यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स बाय पेड ऑनर 9,000, कितना बच्चों 9,000 है ना। हाँ 9,000 देखो यहाँ पे लिखो 9,000, ओके। वैकेंसी अलाउनेस बस यही चेंज करना है आपको। वैकेंसी अलाउनेस का मतलब होता है कि वह आपने जो रेंट जो दिया था, रेंटल हाउस जो था वो टेनेंट को बाद में 3 महीने क्या था
क्या था, खाली था। क्या था बच्चों, खाली था। तो देखो 3 मंथ खाली था। इस फर्स्ट एग्जांपल में, फर्स्ट ए हाउस में कितने मंथ था, 1 मंथ। इसमें कितने मंथ है, 3 मंथ। तो 3 मंथ के कितने आएंगे यहाँ पे, 30,000। 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3। 3 महीने क्या था, वैकेंट का मतलब क्या होता है, खाली रहना। अनरिलाइज रेंट पिछले साल का कुछ मिला क्या, नहीं। इनके एडिशनल करो फिर 39,000, 39,000। अब क्या करना है, इसको माइनस कर देना। क्या करना है बच्चों, आपको माइनस कर देना। कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 1,89,81,000 आएगा शायद। 1,20,000 माइनस 39,000, 81,000। ये आ गया 81,000। आ गया बच्चों ध्यान में। बस यहाँ पे लिख देना आपने एनुअल वैल्यू ऑफ बी हाउस। ओके बच्चों, बी हाउस। तो फर्स्ट हाउसेस एनुअल वैल्यू इस तरह से भी लिख सकते हो आप। फर्स्ट ए हाउस एनुअल वैल्यू। ए हाउस एनुअल वैल्यू कितनी है, ए की 1,01,000। बी हाउस एनुअल वैल्यू, ए वी यानी कि एनुअल वैल्यू कितने बच्चों, 81,000। इसके एडिशनल करना 0,00281। ओके बच्चों, हाँ। तो इसको नाम दे देना आपने ए एंड बी हाउस एनुअल वैल्यू। ओके, और इसको क्या कर देना, क्लोज कर देना। क्या करना बच्चों, क्लोज करना। कभी भी ध्यान में रखना, ये जो आड़ी रेखा है यहाँ पे मत, दूसरे पेज पे आपने क्या करना, मेंशन नहीं करना, नहीं तो मार्क क्लोज हो जाएंगे। यहीं पे आपके मार्क क्या हो जाएंगे, क्लोज। और यहाँ पे ऐसी रेस नहीं खींचना जहाँ पे कंटिन्यू अगर एग्जाम्पल चालू है तो कंटिन्यू रहने देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। लाइक जरूर करना, कमेंट्स भी करना, और नहीं समझ में आया तो मुझे कॉल करके पूछ लेना। ओके बच्चों, कभी मैं काम में रहा तो मैं बाद में रिसीव कर लेता हूँ, हमें रिप्लाई दे देता हूँ। ओके बच्चों, ध्यान में अपना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम यानी टेलीग्राम का ग्रुप भी है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक बता दी है, आपको करना है तो कर सकते हो। ओके, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।